इंदिरा भट्ट मेरा नाम है और मैं श्री पुनीत भट्ट जी की पत्नी हूँ, जो खजराना गणेश मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। और कंप्लेंट करने में मुझे बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी, क्योंकि मेरा भी नाम है शहर में और उनका तो खैर आप मुझसे बेहतर तरीके से जानते हैं। तो शिकायत ये है कि शादी हुई, शादी होने के 2 महीने तक चीज़ें बहुत व्यवस्थित चलती रहीं, ऐसा कि शायद ही किसी लड़की के साथ इतना अच्छा जीवन होगा। और उन 2 महीनों के बाद इस तरीके से षड्यंत्र रचा गया, जो कि शायद किसी सीआईडी, किसी क्राइम पेट्रोल या किसी भी टीवी में मैंने आज तक नहीं देखा। घर में मेरे सामने ये कहते रहे कि हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, ये है वो है, दसों प्रॉमिसेस, बहुत सारा ध्यान रखना, और पीछे से ऐसा झूठा एफआईआर। मैं आपसे प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ इस झूठे एफआईआर को आप लोग इंक्वायर करिए। उसमें ये कहा गया है कि मैं अपनी बहू जो कि प्रेग्नेंट है, उनके पेट में मैंने लात मारी, उनके बच्चे को दिक्कत हुई, इन लोगों ने झूठे मेडिकल एडमिशन्स करवाए। मुझे कोई खबर नहीं थी। 16 तारीख की एफआईआर है, जिसकी खबर ही मुझे 20 तारीख को लग रही है। और उस 20 तारीख को खबर लगने का कारण भी ये था कि मुझे घर से कैसे निकाला जाए, ताला लगा के मुझे घर से कैसे निकाला जाए। और ताला लगा के आज तक दूसरे दिन पहनने के लिए कपड़े तक नहीं थे, इस तरह से मुझे घर से निकाला। मतलब अगर ये इंदौर में हो रहा है तो हम किसके पास जाके रिक्वेस्ट करें? मैं कंफ्यूज्ड हूँ। क्या मेरे हस्बैंड उस षड्यंत्र में शामिल थे या नहीं? क्योंकि वो आज भी अगर मेरे से बात करते हैं तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं लव यू बोलता हूँ और पता नहीं क्या क्या। तो वो इन्वॉल्व हैं कि वो इन्वॉल्व नहीं है, ये तो गणेश जी जाने और आप लोग तो पता करें। और भी कई सारे प्रतिष्ठित पुजारी हैं, हाँ नाम है हाँ शहर में, हाँ उसमें अशोक भट्ट भी जी हैं, तमाम जी ऐसे नाम। जी क्या जी ये लोगों ये सब मुझे पहले से जानते हैं। मैं जब छोटी बच्ची थी तब से मंदिर बहुत मेरा रेगुलर आना जाना है। मैं वहाँ की मैनेजमेंट कमेटी की आजीवन सदस्यता है मेरी वहाँ पर, और सभी मंदिर परिसर में मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। बट जब हम अशोक जी के पास गए उनसे बात करने के लिए, तो इनका कहना था, जो शब्द बोलने में मुझे बहुत शर्म आ रही है और बहुत ख़राब लग रहा है, अब मेरे भाई ने ये निर्णय ले लिया कि छोड़ छुट्टी करेंगे। तो शादी और ये जो 7 फेरे हैं, ये छोड़ छुट्टी करने के लिए की जाती है क्या? और किस कारण से? क्या हम इस तरीके के परिवारों को बिलोंग करते हैं? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। जो बहुत मिडिल क्लास, बहुत ही सामान्य परिवार होता है, वो भी 4 बार सोचता है कि यार हम कैसे किसी को बाहर निकाल सकते हैं। और इतने बड़े बड़े संपन्न लोग ऐसे कह रहे हैं कि हम छोड़ छुट्टी करना चाहते हैं। क्या ये लैंग्वेज है हमारी? आपके खिलाफ भी एक प्रकरण इनके द्वारा दर्ज कराया गया जी। था, वो किस तरह का प्रकरण था? वो प्रकरण ये है कि मैंने एक बच्ची, मेरी जो बहू हैं, उनके पेट में लात मारी जब वो प्रेग्नेंट थी। अब आप कौन से थाने में केस रजिस्टर ये खजराना थाने में है। जब हम वहाँ गए तो मुझे टीआई साहब का कहना था कि मैडम कहाँ आप इन लोगों के चक्कर में पड़ गई हैं, पढ़ी लिखी हैं, आप तो अपना जॉब करिए और जो थोड़ा बहुत है आपका जो खर्चा हुआ है शादी में, वो आप ले लीजिए और आप इनको छोड़ शादी दीजिए। कब हुई है आपकी? शादी मई में हुई है, मई 2025, 17 मई 2025। और जो एफआईआर हुआ है वो 16 सितंबर 2025 का है। 20 सितंबर 2025 को रात को शाम के 5:30 बजे एक षड्यंत्र, ताले बदल के और ताले लगा के मुझे घर से बाहर पुनीत निकाला जी गया। से, जो पुनीत हाँ। महाराज जी से आपकी मुलाकात कैसी हुई और इतनी लेट शादी कैसे? मेरी ये दूसरी शादी है। मेरी शादी पहले हुई थी 2009 में, उसके बाद मैंने उसी साल मेरी शादी टूट गई थी किन्हीं कारणों से, और उसके बाद से लेके 16 साल तक मैं शादी नहीं करने का निर्णय लिया था मैंने, और शादी कभी करना भी नहीं चाहती थी। इसका सबसे मुख्य कारण यही था कि किसी पे विश्वास हम नहीं कर सकते। और विश्वास कब किया? जबकि वो मेरे परिवार के रिलेटिव हैं, वो मेरे संबंधी हैं। मेरी जो भाभी हैं उनके सगे मामा जी हैं, और मेरी भाभी हर दूसरे दिन, पहले तो मैं जब खजराना जाती थी तो कुछ छोटे पुजारियों ने ये बात कहनी शुरू करी कि दीदी आप कब तक इस सीधे हाथ में धागा बंधवाइएगा, आप तो शादी कर लीजिए। किन से? हमारे महाराज बहुत अच्छे हैं। तो मैंने उसे इग्नोर किया, और उसे इग्नोर करने के बाद जब मेरे घर पे मेरी भाभी से बात हुई तो उनका कहना था कि नहीं नहीं, अरे मामा जी तो बहुत अच्छे हैं और आपको बहुत अच्छे से रखेंगे। और वाकई 2 महीने तक उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से रखा, जिसकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उनकी पहली शादी की, उनकी भी दूसरी? उनकी दूसरी शादी थी। उनकी पत्नी जो है शादी के 1 साल के बाद से उनको किडनी फेलियर की प्रॉब्लम थी। जैसा कि मुझे पुनीत जी ने बताया है कि उनको
कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट जो कि बच्चे के कंसीव होने के लिए कराया था, उस कंसीव होने के वजह से उन्हें कोई दवा का रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से उनकी दोनों किडनी फेल हो गई, और वो किडनी फेल होने के बाद उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और उसके बाद उनकी डेथ हुई 2020 में। आपके पति ने आपको दबाव बनाया था, गाड़ी रोक कर भी आप पे प्रेशर जी बनाया गया जी जी तलाक देने के लिए। जी जी क्या मेरे मेरे मेरी गाड़ी के सामने वो आ गए और कहते हैं कि गाड़ी रोकिए। मैं सरप्राइज्ड हो गई क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद ये प्यार से आ रहे हैं, और मैं आज तक उनका साथ इसलिए देते रह रही हूँ कि वो किसी दबाव या किसी परेशानी में हैं। कहीं ऐसा ना हो कि परिवार भी दबाव बना रहे, मैं भी दबाव बना रही हूँ, और कल को कुछ हो जाए तो मैं तो दोनों तरफ से गई कि ना तो मेरे पति भी रह जाएंगे। इसलिए मैं पिछले 6 महीनों से परेशान हो रही हूँ कि कब बोलूँ, कहाँ बोलूँ, क्या बोलूँ। लेकिन नहीं बोलूँ तो मैं चोर, और अगर बोलूं तो कोई उसकी सुनवाई नहीं। गाड़ी के सामने आके गाड़ी रोक के कहते हैं मैं आपके हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप मेरी बात मान जाइए, और यही बात वो खजराना मंदिर के गर्भगृह में कहते हैं कि आप मेरी बात मान जाइए। मैं कैसे मान जाऊं ये बात कि मैं म्यूचुअली डिवोर्स के साइन कर दूं? क्या गलती है मेरी? मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ। अब आपने शिकायत करी है, अभी क्या शिकायत आपने करी है? आपसे कुछ मांग भी की गई है? हाँ, अब ये मांग तो ऐसे होती नहीं है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आप ये लेके आइए या आपको इतने पैसे देने होंगे या दहेज वर्ड इस्तेमाल करना। हमारे घर के बगल में ही अशोक भैया का घर है, जिनके घर अगस्त में फॉर्च्यूनर गाड़ी आई, और उस गाड़ी के आने के बाद से वहाँ पर घर में ये बात शुरू हो गई कि क्या हमारे पास एक फॉर्च्यूनर गाड़ी तक नहीं है, और रोज़ ताने शुरू हो गए कि या पैसे लाओ या गाड़ी लाओ। पहले हंसी मजाक में, और फिर वो हंसी मजाक की सच है ये तो देर से समझ में आती है चीज़ें, क्योंकि ऐसे बात करते करते ही वो 16 तारीख को घर से मैं घर से बाहर निकली कि बाय करके जा रहे हैं, और 20 तारीख को पता चलता है, 19 को पता चलता है कि FIR है। तो मैं कैसे समझूं, क्या समझूं, ये दहेज समझूं, क्या करूं? मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूं और पिछले 18 साल से पढ़ा रही हूं। 50,000 बच्चों को पढ़ा चुकी हूं। मेरे पढ़ाए हुए बच्चों से आप पूछिए कि मैंने उनको क्या संस्कार दिए। आपने आरोप लगाया वो तो धर्म की बात करते हैं, जी, धर्मगुरु हैं। धर्मो रक्षति रक्षता, ये उनका पॉडकास्ट का टैगलाइन है। और जब धर्म की रक्षा करने के लिए जो इंसान कह रहा है वो अपने पत्नी के साथ नहीं खड़े हैं, जो सही पत्नी है, अगर वो उनका साथ नहीं दे पा रहे हैं तो वो किस तरह से धर्मो रक्षति रक्षता कह सकते हैं, पता नहीं। जी, जब आप पे केस दर्ज हुआ तो उसके बाद आपसे क्या करेंगे? पहले आप क्यों नहीं आई शिकायत करने के लिए? ऐसा तो नहीं कि आप पे भाई केस दर्ज हुआ फिर उसके बाद आपने भी आके? आप खुद भी भारत के ही नागरिक हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर महिला पढ़ी लिखी है कि अनपढ़ है कि गंवार है, क्या है, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इज़ कि वो फीमेल है, और अगर फीमेल है तो दब के रहना। मैं दूसरों को छोड़ देती हूँ। मेरे भाई मेरे पास बैठे हुए हैं, ये घटना होने के 1 महीने तक मुझसे कहते रहे कि थोड़ा और एडजस्ट कर लेती ना, जो दीदी कह रही थी या जो चीज़ें हो रही थी उसको थोड़ा और एडजस्ट कर लेती तो ये मामला नहीं उठता। अरे 1 साल तक तो सबको एडजस्ट ही करना चाहिए। एडजस्टमेंट का अर्थ क्या है? एडजस्टमेंट का ये अर्थ है कि रोज़ हमें गाली बोला जाए, खाने के लिए नहीं दे, या टॉर्चर करे, उसको सहन कर करके शादी बचाना है। दीदी what आप बार-बार बोल रही हैं, दीदी कौन है? पुनीत जी की सिस्टर हैं प्रतिमा नागर जी, जिनकी शादी उज्जैन में हुई है। उनके हस्बैंड का नाम है नवीन नागर, लेकिन वो दोनों हमारे घर में रहते हैं। नवीन जी कोई जॉब नहीं करते हैं, घर पे रहते हैं, 24 आवर्स घर पे रहते हैं, और दीदी भी घर पे रहती हैं। उन्हें ये दिक्कत है कि उस घर को पूरा उन्हें संभालना है, और अगर मैं जाऊँ तो उनका जो एकाधिकार है वो कहीं ना कहीं उन्हें डिस्टर्ब होता दिख रहा है, और ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। देखिए, आज जनसुनवाई में एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें अवधिका के द्वारा शिकायत की गई है कि उनके पति के द्वारा उनसे दहेज के रूप में एक फॉर्च्यूनर कार और करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास डिमांड की जा रही है कि ये सामान देने के पश्चात ही उन्हें साथ में रखा जाएगा और साथ में उनको नहीं रखा जा रहा है। ये शिकायत आवेदन जो है वो मुख्य रूप से पुनीत भट्ट जी के अगेंस्ट में दिया गया है, जो इस समय पे मंदिर में पूजा पाठ का कार्य करते हैं। सर, ये महिला पर भी पहले से कोई मुकदमा दर्ज है खजराना थाने में? हाँ, इस महिलाओं के ऊपर जो है वो खजराना थाने में 2025 में मारपीट का आरोप लगाते हुए एक FIR दर्ज की गई है, जिसमें जो महिला है उनके पति के दत्तक पुत्रवधू जो है उनके द्वारा